आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे महत्वाकांक्षी नेता प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर लगातार पिछले कई दिनों से पटना के गांधी मैदान में बापू की मूर्ति के ठीक नीचे बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पे हैं बीपीएससी एग्जाम को लेके। जिस प्रकार से प्रशांत किशोर को पप्पू यादव भी फ्रॉड किशोर कह रहे हैं, तेजस्वी यादव जी ने तो उन्हें एक्टर कह दिया कि वो जानबूझ के ड्रामाबाजी वो करके नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। और टीवी अखबार उनको इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा है मानो वो अन्ना आंदोलन को भी पीछे छोड़ चुके हैं, जेपी को पीछे छोड़ चुके हैं, महात्मा गांधी को पीछे छोड़ चुके हैं। इस तरह से टीवी अखबार उनको प्रोजेक्ट कर रही है। सुबह शाम खबरें आपको टीवी अखबार पे दिख रहा होगा। क्या सब कुछ पेड है, क्या सब कुछ प्री प्लान्ड है, इसी पे हम बातचीत करेंगे। क्योंकि हम लोग भी रिपोर्टिंग पटना में करते हैं तो कुछ जानकारियाँ हम लोगों को भी होती है किस तरह नेता पीआर अपना करवाता है। आंदोलन में जिस प्रकार से वैनिटी वैन का इस्तेमाल हुआ, आप कल्पना कीजिए शायद ही ऐसा कोई आंदोलन होगा जहां पे नेता मूतने के लिए 4 करोड़ की गाड़ी स्पेशल खरीद रखता हो अपने लिए। उनकी पीआर टीम को देखिए किस तरह से उस आंदोलन को इतना बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है टीवी में। सुबह शाम प्रशांत 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 प्रशांत, मतलब प्रशांत ने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया हो और उसको इस तरह से प्रोजेक्ट कर रही है टीवी अखबार। अब हम बात करते हैं कि प्रशांत किशोर की राजनीतिक करियर क्या है, उनकी विचारधारा क्या है। प्रशांत किशोर किस तरह चालाकी से जो बहुजन समाज के मुद्दे हैं, जो 90% समाज का मुद्दा है, उस पे वो चुप होते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। मैं प्रशांत किशोर से 2-4 सवाल पूछना चाहता हूं कि प्रशांत जी आप बताइए कि इस देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस पे आपका क्या ख्याल है। बिहार में जो जातीय जनगणना हुई, जातीय जनगणना के बाद जिस प्रकार से आरक्षण का दायरा बढ़ा, क्या उसका वो समर्थन करते हैं? क्या उसके लिए वो धरना पे बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। प्रशांत किशोर को पता है वो जिस जाति से आते हैं, इस देश में जाति है कि जाति नहीं, यह देश जाति प्रधान देश है। चपरासी से लेके चीफ जस्टिस तक लोग अपने जात के हिसाब से काम करते हैं, इसमें पूरी सच्चाई है। प्रशांत किशोर ब्राह्मण जाति से आते हैं और जिस प्रकार से वो जातीय जनगणना पे मौन हो रहे हैं, आरक्षण को लेके वो कुछ नहीं बोलते हैं। तो सवाल यहाँ पे है कि बीपीएससी के बच्चों का जो प्रोटेस्ट था उसको उन्होंने किस तरह से हाईजैक कर लिया है। पूरा टीवी अखबार को लगा दिया गया है, दिन रात आपको परेशान करना है। सारे वर्कर उनके पेड होते हैं, सारा जो उनकी जो रिपोर्टिंग हो रही है सब कुछ बिल्कुल पेड हो रही है। आप वो तस्वीर को भी देखिए कि एक पत्रकार ने उनसे एक तीखा सवाल कर दिया कि क्या आप मेरे साथ चल के इस वैनिटी वैन में दिखाएंगे कि इसमें आखिर है क्या, क्योंकि इसकी इतनी चर्चाएं हो रही है। वो महिला रिपोर्टर के साथ उन्होंने जिस प्रकार से बदतमीजी की, तू तराक तक कर दिया और यहाँ तक कहा कि हु आर यू, आप कौन होते हैं ये सवाल पूछने वाले, या फिर वैनिटी वैन को देखने वाले, या फिर हमें कहने वाले कि आप चलिए वैनिटी वैन हमको दिखाइए। इससे पहले उनका एक जो वीडियो वायरल हुआ था, स्टूडेंट को उन्होंने कंबल दिया था और वो कहते नजर आए थे कि कंबल हमने दिया और यहाँ नेता कोई किसी और को मानोगे। मतलब वो अपना एहसान भी दिखाना चाह रहे थे। उनकी जो भाषा है बिल्कुल अमर्यादित है, उनकी जो भाषा है वो अफसरों वाली भाषा है, वो डिक्टेटर वाली भाषा है, वो जो भाषा नेताओं की कतई हो ही नहीं सकती। किसी भी नेता से आप मिले तो उस तरह की वो बातें नहीं करते हैं। मैं देख रहा था कि जो आनंद मिश्रा है, जो पूर्व आईपीएस हैं, एक डीआईजी साहब जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं, वो जब पुलिस ने प्रशांत किशोर को डिटेन किया, फिर उन्होंने जो अपना बयान दिया है, उन्होंने पुलिस को तू तराक की भाषा में, दरोगा साहब थे उनको तू तराक की भाषा में वो जवाब देते हैं। क्या जब वो खुद पुलिस हुआ करते थे, क्या उनको कोई तू तराक करता तो उनको कैसा महसूस होता? तो ये जो उनकी जमात है पूरी, ये बिल्कुल एक ऐसी जमात है जो डिक्टेटरों की जमात है। जो ये पूर्व आईपीएस हैं, जो पूर्व अधिकारी रहे हैं, उनके अंदर जो एक तानाशाही जो सोच होती है, वही सोच रिफ्लेक्ट हो रहा है उनकी टीम के जो लोग हैं उनके द्वारा। अब मैं बिहार में प्रशांत किशोर किनके इशारे पे काम कर रहे हैं, उनका विजन क्या है, उनका मिशन क्या है, क्या वो वाकई में सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं या फिर किसी को डैमेज करने के लिए लड़ रही है। और ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि फिर इनकी जो फील्डिंग देखिए, ये मुस्लिम यादव या फिर जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको टारगेट करते हैं पेड पैसे के बल पे। पूरी राजनीति को ये कोलैप्स करने के लिए आए हुए हैं।
और क्या उद्देश्य है, उद्देश्य उनका आप तमाम लोगों को पता है। कई बार लोगों ने कहा है कि किसी के लिए काम करने के लिए आए हैं। इस बार बीजेपी सीधे हाथ से नाक नहीं पकड़ रही है। पिछली बार 20 में याद कीजिए आप, चिराग पासवान को आगे करके जिस प्रकार से नीतीश कुमार को डैमेज किया गया था, क्या वही खेल बीजेपी इस बार प्रशांत किशोर के कंधे से करने जा रही है क्या? ये एक बड़ा सवाल है। और जो आरजेडी है, जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं, उनको डैमेज करने के लिए प्रशांत किशोर जी जान लगा रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज के मुद्दों पे वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ये आपको, जो बहुजन समाज के युवा हैं, जो लोग हैं, उनको तय करना है कि आपके खेवनहार कौन हो सकते हैं, आपके नेता कौन हो सकते हैं, आपके लिए बेहतर सरकार कौन ला सकती है, आपके लिए बेहतर काम कौन कर सकता है। क्या प्रशांत पांडे जी काम करेंगे आपके लिए? प्रशांत किशोर अक्सर कहते हैं कि 90 के बाद बिहार को लालू जी और नीतीश जी ने बर्बाद कर दिया। पहले 90 से पहले स्वर्णिम युग था। अब कल्पना कीजिए कि 90 से पहले जिस प्रकार से बिहार में छुआछूत था, जिस प्रकार से बिहार में सामंतवाद था, जमींदारी प्रथा हावी थी, गरीब और गरीब होते जा रहे थे, अमीर और अमीर होते जा रहे थे, जो वर्गीय विभेद था, जो जातिवाद था, वो चरम पे था। 90 के बाद लालू जी जब आते हैं, उन्होंने जातिवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है। फिर नीतीश कुमार को जब मौका मिला तो उन्होंने काफ़ी काम किया है डाउन टू अर्थ, ग्राउंड लेवल पे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि और अधिक काम करने की आवश्यकता है। हमारी अपेक्षाएं और अधिक बढ़ती जाती है। कोई भी राजनेता हो, कोई भी सत्ता में हो, जितना अधिक काम होगा उतना अधिक हमारी अपेक्षाएं भी बढ़ती रहती है, होनी भी चाहिए।